सब दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल नो फैक्ट में जी। आज का फैक्ट लेके आए हैं जी। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सो इस गर्मी के मौसम में आपने हीट वेव से बचने के लिए या हिंदी में कह दें कि लू लगने से बचने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा जी। क्या क्या तरीका इस्तेमाल करके आप इस गर्मी में डिहाइड्रेट होने से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम इन इंडिया द हीट वेव इज इंक्रीजिंग रैपिडली। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम जो है वो चला गया, अब गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, रैपिडली है। सो temperature is going to increase. In such situation, you may become a victim of heat wave or loo. So इस कारण आप तपती हुई गर्मी के कारण या लू का शिकार हो सकते हैं। So you may should prepare to protect yourself. आपने अपने आप को जो इस गर्मी से बच के रहना है, बचाना है। इसमें जो बचाव का जो एक तरीका है उसमें ये है कि जैसे हम आउटडोर से आते हैं, बाहर से, दोपहर का टाइम है या 11-12 बजे, 2-3 बजे तक का टाइम है, गर्मी में से जैसे ही हम घर आते हैं तो कई बार मतलब रूम में एसी चल रहा होता है और हम डायरेक्टली उस रूम में एंटर हो जाते हैं। इस बात के लिए आप सावधानी बरतें कि जब भी आप बाहर से आएँ, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और अपना घर के अंदर का भी टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस होता है। इसके कारण भी आपको स्ट्रोक आपकी बॉडी को सहन करना पड़ता है। कभी भी आएँ तो बाहर के टेम्परेचर को पहले अपने घर के अंदर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है पहले उसमें आप कुछ देर के लिए 2-4-5 मिनट बैठें। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस रूम के या उस होम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली स्टेबल होगा तो उसके बाद आप अपने एसी वाले रूम में जाएंगे तो अच्छा होगा। और अगर आप तुरंत ही उसमें गर्मी में से आके तुरंत एसी वाले रूम में जाते हैं तो आपको कोई ना कोई लॉस हो सकता है, जी, स्ट्रोक। और इसके बाद आपको बता दें कि और बाहर गर्मी से आते ही बिल्कुल ही ठंडा या चिल्ड पानी भी पीने से बचाव करने का जो कहा जाता है कि बाहर से अगर आप आए हैं, गर्मी में से आए हैं, तो आप बिल्कुल चिल्ड पानी या ज़्यादा ठंडा पानी आपने नहीं पीना है। और तीसरी बात है कि बाहर से ऐसे जैसे गर्मी में से आए हम, कई बार पसीना बह रहा होता है तो मन होता है कि हम लोग नहा लें ठंडे पानी से। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने तुरंत आने के बाद से तुरंत नहीं वॉशरूम में घुस जाएं या ठंडे पानी से स्नान करें। आने के बाद, बाहर से गर्मी में आने के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, आराम कीजिए। और उसके बाद जब आपका जो बॉडी टेम्परेचर है आपके होम के अकॉर्डिंगली हो जाए तो फिर उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। और अपनी जो शरीर में 75% जो पानी कहा गया है साइंटिफिकली, गर्मियों में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है जिस कारण के हमारा जो शरीर का जो पानी है वो ज़्यादा बह जाता है। इसलिए एक्सपर्ट ये भी सलाह देते हैं कि एडवाइस करते हैं हमको कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और अपने पीने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। एंड सेकेंडली यू हैव टू यूज़ द डिहाइड्रेटिंग थिंग्स के जिनमें यानी पानी ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों को आपने यूज़ करना है जी। जिसमें वाटरमेलन हो गया, खरबूजा हो गया,
खीरा हो गया, ऐसे कुछ जो ये सीजनली जो फल आते हैं, फ्रूट्स हैं, खीरा है, इसमें भी पानी की बहुत अधिक मात्रा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है। सो इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है जिसमें पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होती है। लस्सी पी सकते हैं और जूस पी सकते हैं, मौसमी का, अनार का जूस पी सकते हैं। सो दोस्तों, इस गर्मी में, भयंकर गर्मी में से बचने के लिए मेनली दो बातें आपको बता दूंगा कि एक तो बाहर से जब आए, बाहर का तापमान ज़्यादा होता है और घर का तापमान थोड़ा कम होता है, तो बाहर से आने के बाद तुरंत ही मतलब या तो ठंडा पानी ना पिए, नहाएं ना, और सीधा एसी वाले रूम में ना जाएं। सो आप 10 मिनट 5 मिनट बैठ के ही उसके बाद जो अन्य कोई काम करना है तो वो चीज़ करिएगा। और इस गर्मी में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करें। सो इसी के साथ मैं अपने सभी दोस्तों की अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। धन्यवाद।